नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंडियन बग चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कौन सा ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। कौन सा ब्रिज मेरे बच्चों? एंडरसन ब्रिज। अब एंडरसन ब्रिज क्या है? यह भी आपका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को मापने का एक मेथड है। हम लोगों ने देखा था कि मीडियम के लिए, ओवन के लिए, इन सब के लिए हम लोग बात कर चुके थे। हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए ओवन ब्रिज को यूज कर चुके थे, तो हाई ब्रिज को यूज कर चुके थे। ओवन ब्रिज हम लोग देख चुके थे इंक्रीमेंटल के लिए। तो एंडरसन ब्रिज की हम लोग बात कर रहे हैं। देखें मेरे बच्चों, इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। R1, L1, R2, R3, R4, स्मॉल आर एंड स्मॉल सी, और ये वेरिएबल। और इधर की तरफ हम लोगों ने लगा दिया क्या? सप्लाई दे दी। तो ये और ब्रिज से कैसे डिफरेंस है कि सबसे पहली बात तो ये अकेला ब्रिज है जिसमें 5 टर्मिनल है, 1 2 3 4 एंड सेंट्रल टर्मिनल 5। तो 5 टर्मिनल वाला एक अकेला ब्रिज है। दूसरा, इस ब्रिज में आपको दिखेगा बीच में एक डेल्टा। ये देखो, पहले इस डेल्टा को हम लोग ने किस में चेंज करना पड़ेगा? स्टार में। फिर उसके बाद सारी बातें अपन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं कि इस ब्रिज में विशेष क्या है। तो बच्चों, इस ब्रिज के लिए विशेष क्या है? पहले तो हम लोग वो चीज बात करते हैं। फर्स्टली तो यह एक कितने टर्मिनल? 5 टर्मिनल ब्रिज है। अकेला ऐसा ब्रिज है जिसमें कितने टर्मिनल हैं? 5 टर्मिनल ब्रिज है। कितने टर्मिनल ब्रिज है मेरे बच्चों? 5 टर्मिनल ब्रिज है। सेकंड चीज हम लोग इसमें देखें कि इसमें थोड़ा सा इसको तो फिक्स रखेंगे और इसको वेरी करेंगे। इसमें कैपेसिटर को याद रखना, कैपेसिटर को फिक्स्ड रखते हुए रेजिस्टेंस आर को वेरी मतलब परिवर्तित किया जाता है, जिससे अब आप कहेंगे सर अगर आप कैपेसिटर को फिक्स रखेंगे तो फिर क्वालिटी फैक्टर में, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल अपॉन आर, तो अपन क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी जब आप कैलकुलेशन में सी आएगा तो हम इस एल के साथ जो भी सी आएगा उसको तो रखेंगे कांस्टेंट। अब वेरी किसको करूंगा? आर को। तो या तो आप एल को वेरी कर लो या आर को वेरी कर लो, क्वालिटी फैक्टर तो वेरी होगा ही होगा। तो और सब में तो हम लोग वेरिएबल क्या रखते थे? कैपेसिटर। इसमें हम वेरिएबल क्या रख रहे हैं? रजिस्टर। वेरिएबल का क्या रख रहे हैं? रजिस्टर। जिसमें आर के परिवर्तन से क्या ज्ञात किया जाता है? क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करते हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, जो फर्स्ट था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया ही नहीं था, तो वो क्वालिटी फैक्टर मेजर कर ही नहीं पाता था। तो उसका मॉडिफिकेशन हमने लिया क्या? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और उसमें वेरिएबल कैपेसिटर लगाया और उससे हमने मीडियम और एज वेल एज लो क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने उसमें मेजर कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने जब बात की कि थर्ड वाला है ब्रिज में हम लोगों ने बिल्कुल कैपेसिटर लगाया। जब हमने मैक्सवेल ब्रिज देखा था इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, उसमें पैरेलल में लगाया था, और आपका है ब्रिज में हम लोगों ने सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया था, पर वो भी वेरिएबल था। उसके बाद हम लोगों ने जब पढ़ा कौन सा ब्रिज? ओवन ब्रिज। तो ओवन ब्रिज में एक की जगह कितने कैपेसिटर लगाए? 2 कैपेसिटर लगाए, और एक तो कैसा था? वेरी करने में। मतलब अभी तक जितने भी ब्रिज हमने देखे हैं या तो कैपेसिटर था ही नहीं, तो वो क्वालिटी फैक्टर मेजर ही नहीं कर पाता था। अब इसके अलावा जितने भी देखे उनमें क्वालिटी फैक्टर क्या है कि क्वालिटी फैक्टर के लिए आप कैपेसिटेंस को मेजर कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, परंतु आप
एंडरसन ब्रिज में कैपेसिटर को फिक्स रखते हुए किसको वेरी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो अगला प्रश्न यह भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसमें क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटर को फिक्स रखते हुए रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए मापा जाता है, तो वो कौन सा है, एंडरसन ब्रिज। ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसमें 5 टर्मिनल होते हैं, कौन सा ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज। ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसमें डेल्टा बनता है और डेल्टा के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया जाता है, डेल्टा स्टार कन्वर्जन यूज किया जाता है। तो थर्ड, इससे लो क्वालिटी फैक्टर, कौन सा मेरे बच्चों, लो क्वालिटी फैक्टर मेजर किया जाता है, याद रखना, मेजर किया जाता है। फोर्थ चीज, इसमें डेल्टा स्टार कन्वर्जन यूज किया जाता है। कैसे हम लोग करेंगे बातें, उसकी हम लोग, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा किसमें, ये अभी डेल्टा है, इसको किसमें चेंज करूंगा, स्टार में, और आपका एक मॉडिफाइड सर्किट हम लोग यूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। अब आज मैं आपको उसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा, सोल्व करने का तरीका वही है, मैं केवल उनके रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये देख लें कि मैंने क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण लिखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस डेल्टा को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार में। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं ए, इसको लिख देता हूं बी और इसको लिख देता हूं सी, केवल आपको फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर भी मैंने लगा दिया Z1, इधर भी मैंने लगा दिया Z2 और इधर मैंने लगा दिया Z3। जेड की जगह हम लोग ZA बोल देता हूं, इधर ZC और इधर ZB, ZB, ये ZA, ये है ZA, तो ZA, ZB एंड ZC। तो मुझे फाइंड आउट करना है ZA, मुझे फाइंड आउट करना है ZB, मुझे फाइंड आउट करना है ZC। कुछ नहीं करना ZA के लिए, ये देखो इधर और इधर दोनों हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाकी डेल्टा में कैसे करते हैं कि डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए उससे जुड़े हुए दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटे सभी प्रतिरोधों का योग। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध, नहीं तो रिएक्टेंस हम लोग लेंगे। तो इस सी में क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा XC, बस। तो पहले तो फर्स्टली मैंने किया R माइनस आयोटा XC डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R4 माइनस आयोटा XC, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाकी इन तीनों का योग डिवाइड में ZA मेरा आ गया, तो ZA आया मेरा। फाइनली माइनस आयोटा R XC डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC। अगला मैं निकालू ZB, तो अब देखें बच्चों ZB में ये दोनों आ रहा है, तो ZB को क्या लिखूंगा, R इंटू R4 डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC। फिर ZC अगर मैं लिखूं तो ZC यह रहा, तो यहाँ पे आपने लिखा R4 माइनस आयोटा XC डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC, तो माइनस आयोटा R4 XC डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC। तो ZA निकाल लिया, ZB निकाल लिया, ZC निकाल लिया। वापस देखिए कैसे निकाला, ZA इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सबका योग। तो R इंटू सी तो कर नहीं सकता क्योंकि सी तो कैपेसिटेंस है, मुझे तो रिएक्टेंस चाहिए, तो R इंटू माइनस आयोटा XC डिवाइड बाई R माइनस आयोटा XC प्लस R4। इसका तो ये इंटू ये डिवाइड बाई तीनों, फिर ये इंटू ये डिवाइड बाई तीनों, तो ZA निकल गया, ZB निकल गया, ZC निकल गया। अब इसके 5 टर्मिनल को मैंने 4 टर्मिनल बदल दिया। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखें इसको मॉडिफाइड करके मैंने बनाया है, ध्यान से समझना। ये R1 इसको छेड़ा ही नहीं, L1 इसको छेड़ा ही नहीं, बहुत अच्छे। अब इधर चले, इधर मैंने लगा रखा है R3, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। अब क्या क्या चेंज किया है केवल वो देखना है। यहां पर डिटेक्टर पहले भी लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। अब देखें डिटेक्टर के साथ ए पॉइंट, भाई अब क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ए पॉइंट डिटेक्टर के साथ ए पॉइंट और ए पॉइंट के साथ ZA, तो ये तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के साथ क्या लग रहा है मेरे बच्चों, ZA, बहुत अच्छे। अब इस ZA के नीचे वाले पॉइंट से ZB है और R2 है, तो देखो ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ए तो ये रहा, ये बीच का मैं लिख देता हूं M, तो ये बीच वाला पॉइंट है M। अब इस M पॉइंट से क्या जुड़ रहा है, भाई ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, R2 के साथ क्या जुड़ेगा, ZB। तो यह रहा आपका R2 जो पहले ही लगा हुआ था,
R2 और R2 के साथ B पॉइंट पर क्या जुड़ा हुआ है, ZB। ये B पॉइंट और इस पर क्या लगा हुआ है, ZB। देखे, ध्यान से समझे। और ये देखो, ये अब अगर आपने एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा पाऊं। तो देखें, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया। अब देखो आप, ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में। तो R2 और ZB सीरीज में है, R2 और ZB आपका सीरीज में है। ठीक है सर, आगे चले। R3 वह रहा, R3 ये रहा। M से ही क्या जुड़ा हुआ है, C से क्या जुड़ा हुआ है, ZC। तो C से क्या जुड़ा हुआ है, M के साथ ZC। अब कितने टर्मिनल हो गए, 4। खत्म बात, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहां पर हम लोगों ने लगा दिया क्या, सप्लाई। वापस बता रहा हूं, एक बार फिर समझे। ये था D, डिटेक्टर में A और M के बीच में क्या लगा हुआ है, Z। तो A और M के बीच में ZA, बिल्कुल। तो डिटेक्टर के साथ सीरीज में आ गया, काम खत्म हो गया। आगे चले, ZB। तो M और B के बीच में क्या लगा हुआ है, ZB। तो R2 के साथ ये है आपका B और ये है आपका C। तो B और M के बीच में ZB, तो B और M के बीच में ZB, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद M और C के बीच में ZC, M और C के बीच में क्या लगा हुआ है, ZC। तो ये आपका हो गया एक मॉडिफाइड ब्रिज कर दिया। मतलब मैंने इसको सोल्व करके इसको क्या कर दिया, इसका सोल्ड आउट करके मैंने स्टार डेल्टा से इनको यूज कर लिया। अब तरीका होगा वही, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये इंटू ये, खत्म बात। और सोल्व कर लो, रियल और इमेजिनरी इक्वल करो, आंसर आपके आ जाएंगे। तो इसको आप सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका वो का वही है, सोल्यूशन मैं आज नहीं बताऊंगा, तरीका वो का वही है, आपने केवल इसको देखना है। तो अब मैं क्या करूं, समझे इधर। यहां पर ये क्या है आपका Z1। तो Z1 में लिखता हूं R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1। Z2 क्या है आपका R2 प्लस ZB। यही है, बिल्कुल सही है। तो Z2 है R2 प्लस ZB का वैल्यू नहीं रखता हूं, जब अपन सॉल्व करेंगे तो आप उसकी वैल्यू रखेंगे। Z3 क्या है आपका R3 एंड Z4 क्या है आपका ZC, खत्म बात। तो तरीका वो का वही, आप क्या करेंगे कि सर फॉर बैलेंस ब्रिज मैं करूंगा Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। तो Z1 क्या है R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1 इंटू ZC क्या है मेरा, ZC है मेरा माइनस आयोटा R4 इंटू XC डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC। Z2 क्या है मेरा, Z2 है मेरा R2 प्लस ZB का वैल्यू क्या है R4 डिवाइडेड बाय R प्लस R4 माइनस आयोटा XC। ये तो ZB है इंटू Z2 है, Z3 क्या है मेरा R3। हो गया सोल्व। कि सर अभी तो क्या करना है, एलसीएम ले आप, रियल और इमेजिनरी इक्वल करें और पूरा का पूरा आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो जब आप इनके रियल और इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वापस सोल्ड आउट करूंगा, वापस आपके जो रिजल्ट आएंगे वही आपको देखने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एंडरसन ब्रिज में ये जो आएगा इसी से ही आपके रिजल्ट आएंगे। सोल्यूशन का तरीका मैं बता चुका हूँ, तो बार बार मैं सोल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा। कैसे करेंगे, एलसीएम ले और वही मल्टीप्लाई करें। एलसीएम लो, यहाँ तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो ये पूरा का पूरा R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, और जो भी मल्टीप्लाई कर पूरा के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो आप इक्वल करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट क्या है। तो जब आपने रियल और इमेजिनरी को सोल्व आउट किया और रियल इमेजिनरी इक्वल किया तो दो रिजल्ट आए हैं आपके सामने, ये वाले, ये L1 है और ये आपका क्या है R1 है। L1 है C R2 R4 R4 डिवाइड बाई R3 अपॉन R4 और R1 है R2 R3 डिवाइड बाई R4। तो इस तरीके से ये 10 सॉल्यूशन आपके आए हैं और इनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। कैसे, आप देख लेना Q बराबर ओमेगा L बाई R,
और आर की वैल्यू रख के और आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। जहाँ आर आ ही रहा है तो इसको आप वेरी करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर अगर निकालना चाहूँ तो क्वालिटी फैक्टर क्यू कौन से ब्रिज के लिए बात कर रहे हैं, एंडरसन ब्रिज के लिए, तो ओमेगा L1 अपॉन R1। ओमेगा L1 का वैल्यू रखा C R R2 प्लस R2 R4 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3 R4, फिर R1 का वैल्यू रखा R2 R3 R4 डिवाइड में, ये कट गया, R2 ये रहा। तो क्वालिटी फैक्टर फॉर एंडरसन ब्रिज क्या आया, ओमेगा C R R2 R2 R4 R4 डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पर C तो क्या है, फिक्स्ड है, जबकि ये R जो है ये है आपका वेरिएबल और बहुत स्मॉल है, तो इसको केवल ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कौन सा क्वालिटी फैक्टर मेजर होगा, इससे लो क्वालिटी फैक्टर ही आपका क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो फिक्स्ड है और आर और स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इसका चेंज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जब अपन ने चारों ब्रिज देखे हैं तो चारों ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होंगे। तो एक बार आप इनका देख लें, रिजल्ट आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि इन चारों के रिजल्ट क्या होंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो एक चीज आती है कि कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है। तो देखें जहाँ एम आ रहा है वो मीडियम, तो मैक्सवेल मीडियम के लिए, इधर से है ब्रिज में एच आ रहा है तो हाई के लिए, एंडरसन ब्रिज किसके लिए, एंडरसन ब्रिज लो क्वालिटी फैक्टर के लिए, और ओवन ब्रिज है आपका मीडियम के लिए, ये साथ में इंक्रीमेंटल चेंज के लिए इंडक्टेंस में आप उनको यूज कर सकते हो। तो ये ब्रिज हम लोगों ने देखे थे आज। तो ये आपका पूरा का पूरा इंडक्टेंस से रिलेटेड पांचों ब्रिज हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपने याद क्या रखना है, तरीका याद रखना है, ब्रिज में जुड़ता क्या है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं आपको, मैक्सवेल इंडक्टेंस में R1 L1 R2 L2 R3 R4, बात खत्म। कैपेसिटेंस था ही नहीं तो क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं कर सकता। उसके बाद में मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में आया तो R1 L1 R2 R4 के पैरेलल में कैपेसिटर और फिर ऊपर की तरफ R3 वही रहेगा, R3 में कभी चेंज नहीं होगा। फिर आपका आया है ब्रिज, तो R1 L1 R2 R4 के साथ कैपेसिटर C4 सीरीज में, और फिर उस वाली ब्रांच में R3 आपका जुड़ा हुआ। फिर मेरे पास आया ओवन ब्रिज में R1 L1, इधर कैपेसिटर R2 C2, फिर इधर आया केवल C4 और उधर की तरफ क्या आया R3 जो हमेशा वही रहेगा। फिर जब हम लोगों ने एंडरसन देखा तो एंडरसन में देखा R1 L1, फिर इधर की तरफ R2, फिर R3, इधर R4, फिर डेल्टा में इस वाले डिटेक्टर के सीरीज में जो जुड़ा रेजिस्टेंस, और डिटेक्टर के इस साइड में जुड़ा हमने कैपेसिटर, जहां पर हम लोगों ने कैपेसिटर को फिक्स रखा है और रेजिस्टेंस को क्या किया है, वेरी किया है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए केवल लो क्वालिटी फैक्टर ही आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वापस में बोल रहा हूँ, क्वालिटी फैक्टर अगर आपको निकालना आता है तो आप एक चीज याद रखें, जब भी मीडियम या हाई की बात होगी तो क्वालिटी फैक्टर में ये होगा ओमेगा CR या C4 R4 जो भी आपको हो सकता है, और जब लो होगा तो 1/ओमेगा C4 R4, इस तरीके से। तो डिवाइड में या तो मीडियम या हाई, तो इस तरीके से आपने याद रखने हैं क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले, और आपने रेगुलर इस तरीके से इनको सोल्व आउट करते जाना है। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको निरंतर देखना है इसी तरीके से। जब भी डिवाइड में क्वालिटी फैक्टर आएगा 1/ओमेगा तो वो हाई के लिए होगा, और अगर ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा CR के रूप में आ रहा है तो वो मीडियम या लो होगा, और अगर डिवाइड में आ रहा है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, हाई। और डिवाइड में केवल किस में आ रहा था, है ब्रिज में आ रहा था। तो आप इन पांचों ब्रिज को एक बार ढंग से देखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के लिए जो डिसोटी ब्रिज है, मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज है, तो उसको पूरे को एक क्लास में ले लेंगे। और फिर नेक्स्ट में लास्ट क्लास में हम लोग विन ब्रिज, तो आपका एसी ब्रिज आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका CRO है। फिर हम लोग एरर का देखेंगे कि एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके भी क्वेश्चन आप क्या जाते हैं। और लास्टली हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से आपका 3 फेज में पावर को ज्ञात किया जाता है, वो भी हम इसी में ही देखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपका मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, निरंतर प्यार देते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।